कोरोना से बचना है तो महंगी वैक्सीन लगवानी होगी। दावा है कि कोविशील्ड वैक्सीन भारत में सबसे महंगी। बाकी देशों के मुकाबले महंगी है कोविशील्ड। कोविशील्ड की एक डोज प्राइवेट अस्पतालों में 600 रुपए में मिलेगी। 1 मई से 18 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू हो जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की एक डोज की कीमत 600 रुपए में देने का फैसला किया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाई गई इस वैक्सीन की कीमत दूसरे देशों के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा हो सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट भारत में ये वैक्सीन बना रहा है और कंपनी के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा था कि उन्हें 150 रुपए प्रति डोज पर भी फायदा हो रहा है। बुधवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा था कि उन्होंने राज्य सरकारों को 400 रुपए और निजी अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज में वैक्सीन देने का फैसला किया है। ये भी कहा गया कि 150 रुपए प्रति डोज का मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद केंद्र सरकार के लिए भी रेट 400 रुपए प्रति डोज होगा। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हर महीने 50% आपूर्ति केंद्र सरकार को करेंगे और बाकी 50% आपूर्ति राज्य सरकारों को और खुले बाजार में बेचने के लिए आजाद होंगे। एक बड़े अंग्रेजी अखबार के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट की प्राइवेट मार्केट में 600 रुपए प्रति डोज यानी $8 दुनिया के किसी भी देश की तुलना में ज्यादा है। अगर राज्य सरकारें वैक्सीन का खर्च उठाने से मना करती हैं तो राज्यों की सरकारी अस्पतालों में भी प्रति डोज के लिए लोगों को 400 रुपए यानी $5.30 से ज्यादा देने पड़ सकते हैं। केंद्र को मिलने वाली नई खेप और राज्य सरकारों को मिलने वाली डोज की कीमत 400 रुपए प्रति डोज भी अमेरिका, यूके और यूरोपीय यूनियन की सरकारों को मिलने वाली कीमतों से ज्यादा है। यूरोपियन यूनियन में प्रति डोज कीमत $2 से $3.5 के बीच। सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन सप्लाई के लिए समझौता कर चुके देशों जैसे बांग्लादेश, सऊदी अरब और साउथ अफ्रीका के मुकाबले भी भारत में कीमत ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर देशों में सरकारें मुफ्त वैक्सीनेशन कर रही हैं। भारत में फिलहाल 2 वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से बनाई गई ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के जरिए टीकाकरण अभियान जारी है। यूरोपीय यूनियन यूरोप के अलग अलग जगहों के लिए वैक्सीन की एक डोज पर 2.15 से लेकर $3.5 भुगतान कर रहा है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के मुताबिक यूके में एस्ट्राजेनेका की यही वैक्सीन $3 यानी कि करीब $225 रुपए प्रति डोज और अमेरिका में $4 करीब 300 रुपए प्रति डोज के हिसाब से मिल रही है। अमेरिका और यूएस दोनों देश वैक्सीन के लिए राशि का भुगतान सीधे एस्ट्राजेनेका को कर रहे हैं। वहीं ब्राजील इस वैक्सीन के लिए दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के जरिए $3.15 प्रति डोज का भुगतान कर रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट से ही बांग्लादेश ने $4 प्रति डोज पर खरीदी वैक्सीन। रॉयटर्स के मुताबिक बांग्लादेश सीरम इंस्टीट्यूट को औसतन $4 प्रति डोज का भुगतान कर रहा है। हालांकि एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल ने ढाका के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से लिखा कि वैक्सीन की एक डोज पर दूसरे चार्ज को जोड़कर $5 देने पड़ रहे हैं। वहीं साउथ अफ्रीका और सऊदी अरब ने SII को वैक्सीन की एक डोज के लिए $5.25 का भुगतान किया है। ये भारत में राज्यों के सरकारी अस्पतालों के लिए तय की गई कीमत से ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने अखबार को उस सवाल का जवाब नहीं दिया जिसमें पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार कोविशील्ड की बढ़ाई गई कीमतों पर सहमत था। सीरम इंस्टीट्यूट ने भी इन सवालों का जवाब नहीं दिया है। अभी तक ये साफ नहीं है कि प्राइवेट अस्पतालों में कितने लोगों को वैक्सीन लगानी पड़ेगी। सरकार ने कहा कि इसकी सही तरीके से निगरानी की जाएगी। हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन पहले की तरह सरकारी केंद्रों पर मुफ्त होगी। अब तक कई राज्यों ने 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने की घोषणा कर दी है। कंपनी का दावा, दूसरे देशों की वैक्सीन से ज्यादा सरकार
अब तक सीरम इंस्टीट्यूट से 150 रुपए और जीएसटी अलग से प्रति डोज के हिसाब से भुगतान कर रही है। सरकार अब तक सीरम इंस्टीट्यूट से 150 रुपए प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन ले रही थी। हालांकि कंपनी के सीईओ ने कहा था कि सरकार को मिल रही ये रेट सीमित समय के लिए है। तमाम विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि पूरे देश में वैक्सीन की एक कीमत तय होनी चाहिए। आधार पूनावाला ने एक चैनल से बातचीत में कहा था कि शुरुआती 10 करोड़ डोज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद केंद्र सरकार से भी 400 रुपए प्रति डोज के हिसाब से रकम ली जाएगी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, पंजाब केसरी।